ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं एक और हेल्थ की स्टोरी। और अगर मैं इसे अच्छी खबर कहूँ तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा उन लोगों के लिए जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनको ज़रूरत है, जो कि ज़िंदगी मौत की बाजी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरफ कोई भी इलाज नहीं मिल रहा। और अब ये हुआ है जी, ट्रांसप्लांटेशन के लिए इजाज़त दे दी गई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की इजाज़त मिल गई है जी जनरल अस्पताल को। और ये पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर जनरल अस्पताल को इसकी इजाज़त दे दी गई है। प्राइवेटली कुछ अस्पतालों में ये होता है, लेकिन ये तरीका इलाज इतना महंगा है कि लोअर क्लास तबका तो इसको अफोर्ड नहीं करता, मिडिल क्लास भी नहीं करता, अपर मिडिल क्लास बहुत मुश्किल से इसको अफोर्ड करता है। 68 में पहला ट्रांसप्लांट हुआ अमेरिका में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मैं बात कर रही हूँ। और अगर हम अपने पंजाब की, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लाहौर का PKLI, जो कि स्पेशली इन्हीं मकासद के लिए बनाया गया था, 10 साल हो गए हैं उस इदारे को बने हुए, और 10 सालों में अभी तक सिर्फ 13 ट्रांसप्लांट हुए हैं। गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया जाता है कि वो ट्रांसप्लांट कामयाब रहे, लेकिन जो ज़राए हैं, जो हकीकत है, वो कुछ और कहानी सुनाते हैं। तमाम मामलात पे बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सेल प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद इकबाल साहब, अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो कि इलाज ना होने की वजह से जो है वो मौत के मुँह में चले जाते हैं। सर, कितने पेशेंट हैं हमारे पास जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको इन ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत है, और उनकी सुनने वाला इससे पहले कोई नहीं था? जी शुक्रिया। आपने बड़े नाजुक और अहम मसले पर तवज्जो दिलाई है, और इस पे आज गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये हकीकत इस पर थोड़ी सी तलख है। पाकिस्तान को बने हुए 78 ईयर्स गुजर गए, लेकिन इस अहम मसले पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। पहली मरतबा वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एक कार्ड शुरू किया है, जो फ्री कार्ड है, जैसे इमरान खान के दौर में भी एक हेल्थ कार्ड आया था। इन्होंने सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसकी इजाज़त दी है, सहूलत दी है चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को। और इस कार्ड की मद से, चूँकि आपने खुद ही बता दिया कि ये बहुत महंगा है इलाज, ये ट्रांसप्लांटेशन इसकी बहुत महंगी है। और इसकी जो मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इस वक्त 4.2 मिलियन रुपीज़ इस पे खर्च आ रहा है। अगर मैं ये बात करूं PKLI में, तो उधर भी इतना ही आता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया पर पेशेंट पर ट्रांसप्लांट इसकी जो है वो अखराज जाता है। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ पे 3 करोड़ रुपए तक इस पे आते हैं। लेकिन मरियम नवाज ने चूँकि छोटे बच्चों के लिए ये फ्री किया है और एक कार्ड जारी किया है, मैं समझता हूँ कि बीबी साहबा ने बहुत अच्छा काम किया है। और अब तक जब से उन्होंने ये कार्ड जारी किया है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 150 बच्चों के जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो हो चुके हैं। अब आपने बात की कि PKLI में, आपने खुद ही बता दिया कि इतना लंबा सफ़र है और इतना महंगा हॉस्पिटल है, और बनाया भी इसीलिए, यही स्पेशलिटी है या लीवर की या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन, यही हो। तो उस पर मोहतरमा अब तक सिर्फ वाकई आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, जो वो अपनी वेबसाइट पर दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 13 केस हैं वो किए हैं और कामयाब हुए हैं। हमारी इत्तला ये है कि उसमें से 11 कामयाब हुए हैं, लेकिन उनका दावा है, चलो मान लेते हैं। अच्छा जावेद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहीं से जो आपने बात की है, क्या नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ केसेस इतने ही कम है कि PKLI के 10 साल मतलब उनका जो बने हुए हो गया है, सिर्फ 13 मरीज अभी तक आए हैं? क्या हमारे पास पेशेंट ही नहीं है, या फिर हम ट्रांसप्लांट कर ही नहीं रहे? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए जी, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वक्त जो PKLI की पाइपलाइन में केसेस हैं वो इस वक्त 4000 के करीब हैं, जो पाइपलाइन में। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2017 में पहला 2 बच्चों का ऑपरेशन हुआ था, इसमें ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। एक आशर था और एक बलाल था, दोनों कामयाब हुए। और ये किसने किया, उसको भी कौम याद करेगी कि उस वक्त प्रोफेसर ताहिर शमसी साहब थे, जो कराची से आए थे, और चिल्ड्रन में उन्होंने
डॉक्टर नासिर बुखारी को ट्रेंड किया, हालांकि वो लीडर था YDA का, लेकिन उसको ट्रेंड कर दिया और अब पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और इसमें उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई, वो रिपोर्ट में दावा करते हैं कि पाकिस्तान में ईयरली 12,000 पेशेंट को जो अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। 12,000 ईयरली पैदा हो रहे हैं नए केसेस, और उसमें से 10,000 वो कहते हैं कि जिनको ज़रूरत है फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की। इनमें से मैं आपको एक आगे जाके और एक तल हकीकत बताता हूं कि इस वक्त 2 सूबों के अंदर, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर 5800 केसेस ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर ज़रूरत है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, लेकिन वसाइल नहीं है वहाँ पे, चूँकि ये इतना महंगा इलाज है कि अब आप कहती हैं जनरल हॉस्पिटल, दुनिया ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो करती है 1968 में और कामयाब होता है, और हम कर रहे हैं एक 100 साल बाद, और उसकी इजाज़त दे रहे हैं आप जनरल हॉस्पिटल को। क्या मेयो अस्पताल का नकवकता है? सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर शहजाद, मेरा ख्याल शहजाद अनवर बैठे हैं, और वो इंतहाई तरबियत याफ्ता प्रोफेसर है। सर्विसेज अस्पताल में पूरा शोबा है इसका, मेयो में पूरा शोबा है इसका, जनाब में पूरा शोबा है उसका, रावलपिंडी होली फैमिली में इसका पूरा शोबा है, आप नश्तर में इसके पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा जावेद साहब, सॉरी मैं फिर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो आप बात करते हैं उससे मेरे ज़हन में सवाल आ जाता है। आपने बहुत सारे अस्पतालों का, आपने म्यू का जिक्र किया, आपने सर्विसेज का जिक्र किया, आपने होली फैमिली रावलपिंडी का जिक्र किया। सर यहाँ पर आपने कहा कि पूरा पूरा शोबा मौजूद है, तो सर इजाज़त क्यों नहीं है फिर? वाई नॉट? भाई इसलिए कि इस पे वोट कम मिलते हैं, इस पे ये किसी की नज़र में नहीं है। हालांकि ज़रूरत है, मैंने आपको अर्ज़ किया, ताहिर शमसी साहब की रिपोर्ट मैंने कोट की। अब देखें KPK में नहीं है, और अब सिंध हुकूमत दावा कर रही है कि हमने पूरे सिंध में इसका जाल बिछा दिया। कहाँ है जाल? वो बनाए होंगे फर्जी, और वहाँ सहूलतें नहीं दी। अब पूरे मुल्क के अंदर इसके जो सर्जन हैं उनकी तादाद पता कितनी है? सिर्फ 12 बंदे हैं जो ये बोल। और ये इलाज इसलिए महंगा है कि जब ये किसी का हो जाता है मैडम, तो पूरी जिंदगी उसको अद्वियात खानी पड़ती हैं और इन्फेक्शन फ्री होना पड़ता है। उसमें फैमिली को, उस बंदे को, बेचारे को अलग थलग रखना पड़ता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में रिसोर्स क्या है, पाकिस्तान में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो क्या है? सर अस्पतालों में रूटीन की दवाएं नहीं मिल रही मरीजों को, तो इस पे पंजाब हुकूमत ने अगर बच्चों के लिए किया है तो PKLI वालों को भी पूछना चाहिए कि अरबों रुपए के फंड हम सालाना दे रहे हैं, तो सिर्फ 13 वो खुद दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि 11 हुए। अब देखिए मेयो हॉस्पिटल में 300 बेड का एक यूनिट है, सर्विसेज अस्पताल में 150 बेड का यूनिट है, जनाब में है, क्यों नहीं इजाजत देते? अच्छा जावेद इकबाल साहब, हम तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज भी किसी ने सोच लिया है ना इस बारे में, तो बड़ी बात, पहला कदम उठा लिया है, जो कि माजी में हमने देखा कि बहुत साल हो गए हैं किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं, और अब जब इस पे बात होना शुरू हो गई है, एक अस्पताल को इजाजत मिल गई है, तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता फिर कदम बढ़ाएंगे आगे हम। देखिए दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। मैं इस पे मैंने शुरू में कहा था कि बाजी मरियम नवाज साहबा खराज तहसीन पेश करते हैं, चलो उसको ख्याल तो आया कि उसने इस तरफ भी तवज्जो दी है, बहुत सारे कामों में उसने तवज्जो दी है, इस पे भी तवज्जो दी है, मज़ीद देनी चाहिए। हमारे पास 17 टीचिंग अस्पताल हैं पूरे पंजाब में, और हर डिपार्टमेंट वहाँ पे किडनी का और वहाँ पे अपना एक जदीद तरीन शोबा मौजूद है, वहाँ पे इजाज़त दे देनी चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन ने और जो ये बना है हमारा, ये इसकी इजाज़त देने के लिए सर इजाज़त पहोटा, उसको अपना अमली रोल अदा करना चाहिए। अच्छा इकबाल साहब, आपने सर खुद ही अभी बताया, आपने अस्पताल भी गिनवा दिए और साथ में आपने ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ सर्जन्स कितने हैं, 12। सर इतने सारे अस्पतालों को इजाज़त दे दें, वहाँ पर हमारे पास अमला ही ना हो, ट्रेंड अमला ही ना हो, लोगों की ज़िंदगियाँ वैसे भी तो ख़तरे में पड़ेंगी, फिर हम ही यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे, हमें तो स्पेशलाइज्ड लोगों की भी तो सर ज़रूरत है उसके लिए। तो मैडम किसने ट्रेंड करने हैं? हमारे पास रिसर्च का शुबा हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद है, मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद है, किसने बंदे ट्रेन करने हैं? ये सिर्फ शमसी साहब, ताहिर शमसी साहब चिल्ड्रन अस्पताल के लिए कर गए थे, मेरे वो फूफी के पुत्र नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए कुछ किया। खराज तहसीन जिसने काम किया उसको पेश तारीफ उसने बंदे ट्रेन किए। अब नासिर बुखारी ने बेड़ा उठाया हुआ है, वो भी बंदे ट्रेन कर रहे हैं, FCPS उसमें हो रहा है। अब सवाल यही है
کہ بھئی کسی نے تو کرنا ہے، اس کو آگے بڑھائیں. 5000 مریض مر رہا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو 2 صوبوں میں موجود ہے. اب پنجاب کا ڈیٹا نہیں ہے، نہ کوئی ڈیٹا اکٹھا کرتا کہ کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے پاکستان آل اوور دا پاکستان آپ کو رپورٹ بتائی ہے. اب یہ دیکھیں کینسر اتنا، بلڈ کینسر جو ہوتا ہے، جو مریض ہوتے ہیں ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں کے اندر جو گدہ ہے جس پر یہ قوت مدافعتی نظام کھڑا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ کا پورا سسٹم وہاں بلڈ کا پورا سسٹم ہے. اور ایسے کینسر کے مریض جن کو کیمو لگتی ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے جو اس کا جو مدافعتی نظام ہے وہ کہاں کھڑا ہے، تو جو خون کی کمی کا شکار مریض ہیں ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے. اب اگر بھتیجی کر سکتی ہیں تو چچا جی کو بھی کرنا چاہیے. ان کو پورے پاکستان میں سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ قوم کا فائدہ ہو. سر مجھے اب یہ بتائیے کہ ابتدائی طور پر اجازت تو مل گئی ہے جنرل اسپتال کو. چلڈرن اسپتال میں آپ نے بتایا کہ پہلے سے ہو رہا ہے، کارڈز بن رہے ہیں بچوں کے لیے، یہ خصوصی طور پر فری کارڈ سہولت دی جا رہی ہے. سر یہ فریکوینسی کیا ہوگی؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہوگا، یہ ہفتے میں 1-2 ہوں گے، یہ دن فکس کر دیے جائیں گے؟ مطلب یہ کتنا کمپلیکس آپریٹ ہے، کتنا ٹائم لگے گا مہینے میں؟ مطلب ہم نے کیا فریکوینسی کیا سیٹ کر رہے ہیں، کوئی ہے پلان بنا ہے؟ جی میڈم، اس پہ ابھی کام ہونا باقی ہے. فی الحال تو جو 3 ادارے ہیں انہوں نے مل کر اس کی منظوری دی ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے. ایک پہوٹا ہے جی، اور دوسرا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن، تیسرا جنرل ہاسپٹل ایک درخواست گزار تھا. انہوں نے درخواست کی کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ، ریل پلانٹ یہ بھی کر سکتے ہیں، کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پوند کاری کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہمیں اجازت دے دی جائے. اب یہ کیس آپ کو پتہ کتنا پرانا تھا؟ یہ انہوں نے کم و بیش 2 سال پہلے انہوں نے اپنا درخواست کی تھی. جنرل ہاسپٹل میں 2 سال پہلے درخواست کی تھی. وہ پھر ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر ریمائنڈر دیا. سر کتنے ایم ایس بدل گئے ہوں گے اتنے سالوں میں؟ تو نہیں، یہ انہوں نے تو درخواست دے دی. اب یہ ذمہ داری تھی پہوٹا کی. پہوٹا میں کوئی ڈی جی نہیں رہا، جو فیصل مسعود مرحوم اللہ ان جنت نصیب کرے، ان کے بعد کوئی ڈی جی ٹکا ہی نہیں ہے جس نے اس کیس کی طرف جو آئے ہیں عارضی بنیادوں پر، یا پھر ان کو کام نہیں کرنے دیا. تو اب دیکھیں 2 سال کا عرصہ لگا ہے ایک درخواست قبول ہونے میں. اب اگر میوں دیتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو 5 سال لگیں گے. تو اس پہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کو تھوڑا اچھا بھی سوچ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اسپتال کو اجازت مل گئی، اور میری دعا ہے، میری دل سے دعا ہے کہ ان پیشنٹ کے لیے سہولت ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ کامیابی سے شروع ہو معاملہ. تو اس کے بعد ہم سروسز کو بھی ہم خود سے کہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ گورنمنٹ خود کہے کہ سروسز بھی کرے، میوں بھی کرے، باقی اسپتال بھی آئے میدان میں کام. دیکھیں میڈم، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ حکومت کا، چیف منسٹر کی اور ان کی ٹیم کی بڑی کاوش ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کہ پی کے ایل آئی، سر میٹرو اور اورنج لائن بننا بھی تو آسان نہیں تھا نا، بنا دی نا انہوں نے. تو پھر اسپتالوں میں اس طرح کی سہولیات کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اچھا میں کہتا ہوں کہ ایک جو اسپیشلائزیشن کا ادارہ ہے، اسی لیے پی کے ایل آئی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا 13 کیس. تو دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال میں تقریباً 1.25 کیس، ایک کیس. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بندوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. جاوید اقبال صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، لیکن میں اس سے ایک اچھا قدم مانتی ہوں کہ کم از کم اتنی دیر کے بعد کسی کو احساس تو ہوا ان لوگوں کا، ان پیشنٹ کا جن کی سننے والا کوئی نہیں تھی. مجھے اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.